नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोविजन चैनल पर, जहां हम रीजनिंग और मैथ्स की धमाकेदार तैयारी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम डेट और मैथ्स में कैसे आप कम से कम समय में अच्छे मार्क्स लेकर आए उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए देरी न करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम वो सभी बातें जानेंगे जो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएगी मैथ्स में। तो लास्ट 40 से 45 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो इनमें आपको कैसे तैयारी करनी है उस वीडियो में हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि उसका सिलेबस क्या है और उसमें कितने प्रश्न किस चीज़ के आते हैं। तो एनटीपीसी में मैथ्स की जो हम बात करते हैं, अगर हम मैथ्स की बात करें तो सीबीटी 1 में कितने होते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, और जो सीबीटी 2 है उसमें कितने होते हैं, 35 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये डाटा कभी कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 30 तो कभी 35 क्वेश्चन सीबीटी 1 में भी आपको देखने को किसी किसी शिफ्ट में मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस पहले जानना होता है कि कितना उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स जिसमें मीन मीडियन मोड होता है। देखो, आपने एक चीज देखी होगी, एसएससी हो या फिर रेलवे, दोनों का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ठीक है, मैथ्स में कोई थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम है, और सीबीटी 2 में थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, बस इतना फर्क है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है, यह हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है उससे आपको सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर से आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम इन दोनों के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस इसके 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क प्लस टाइम स्पीड डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एल्जेब्रा और एवरेज के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों शिफ्ट के, मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के दोनों के बता रहा हूँ आपको मैं। और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, और डीआई और स्टैटिस्टिक्स के कितने 5 से 6 क्वेश्चन। तो आपका जो वेटेज है किस चैप्टर का ज्यादा है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है सिंप्लीफिकेशन, रेशो, परसेंटेज और डीआई के बारे में। ठीक है, प्लस मेंसुरेशन, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी तक तैयार नहीं की है तो अगर आप इन चैप्टर को भी करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर आ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं लास्ट 40 दिनों में कि आप कैसे तैयारी करेंगे और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं लास्ट के 40 दिनों की। देखो, पहले दिन आपको क्या करना है, पहले 20 दिन में आपको करना है। यहाँ पर अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पहले 20 दिन। तो पहले 20 दिन आपको क्या करना है, पहले दिन 20 दिन में आपको कंसेप्ट और ट्रिक्स पर ध्यान देना है। ठीक है, वेटेज आपने देख लिया कौन से चैप्टर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को करना है। फिर क्या करना है, हर टॉपिक को 1 से 2 दिन देना है, और 1 से 2 दिन में उसकी थ्योरी और प्लस क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फोकस करो कंसेप्ट पर, फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक्स पर आपको फॉलो करना है। ठीक है, इनको ज्यादा ध्यान देना है। अगले 10 दिन, 20 दिन आप ये करेंगे काम। अगले 10 दिन क्या करेंगे, अगले 10 दिन आप मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेंगे, उसके मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, ये बहुत ज्यादा जो ये होते हैं ना, ये जान होती है एक एग्जाम की, क्योंकि 50 से 60% जो होता है प्रीवियस ईयर पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर में ये नहीं होता कि क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर पूछा जाता है कंसेप्ट। ठीक है, उसी कंसेप्ट पे अगले साल फिर क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको। ठीक है, उसमें टाइम के साथ बिना कैलकुलेटर के आपको प्रश्न सोल्व करना है। अपना माइंड का यूज कर, कम से कम पेन का यूज करें। ठीक है, जब आप प्रश्न को सोल्व करें। चलिए, अब हम 30 दिन की बात कर चुके हैं। अब आखिरी 10 दिन क्या करना है, आखिरी 10 दिन में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं बस उसका रिवीजन करना है, और आपको रोज मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, हर दिन एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है, अगले दिन उसका एनालिसिस करो। इसका मतलब हफ्ते में आप 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एक दिन उसका लगा रहे हैं, अगले दिन उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूले रिवाइज करते रहो। ठीक है, अगर मैथ्स में मेंसुरेशन हुआ या फिर जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुई तो इनमें फॉर्मूले होते हैं और इनको आपको रिवाइज करना होता है। ठीक है, ज्योमेट्री में थ्योरम होती है तो वो रिवाइज करते रहिएगा। चलिए अब बोनस टिप की बात करते हैं। देखो, वीक टॉपिक्स को अलग कॉपी में नोट करते रहो और रोज उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जो कोई भी बच्चा पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, कि कैसे आपको एग्जाम को वहां पर कंडक्ट करना है और कैसे वहां पर आपको बोनस टिप्स के साथ जाना है कि ऐसे ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है।
देखो जब आप घर पर बैठकर टेस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा प्रश्न होता है कि ये सवाल अगर एग्जाम हॉल आ गया तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो उन प्रश्नों को आपको क्या करना है, एक अलग से नोटबुक बनाना और उसमें यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, जब आप आसान क्वेश्चन को तो कर लोगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करोगे, बार बार उनको देखोगे, तो अगर वहां पर उस कंसेप्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप चुटकियों में वहां पर आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आखिरी 10 दिन फुल मॉक टेस्ट हो गया। ठीक है, एनालिसिस होगा, एक फुल टेस्ट दो, अगले दिन उसका रिवीजन करो, यह सब हम कर चुके हैं इस बारे में। चलिए अब सेक्शन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। आप कैसे यहाँ पर गोल्डन टिप्स क्या है आपके लिए। देखो गोल्डन टिप्स ये है कि कंसेप्ट और ट्रिक दोनों को स्ट्रॉन्ग रखो। हर 2 घंटे को मैथ्स को दो, 1 घंटा जिसमें कंसेप्ट करेंगे और 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर अपने जो है शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ जिसे आप कम समय में रिवाइज कर सकें, और सिर्फ फॉर्मूले और ट्रिक्स लिखो उसमें। ठीक है, हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। अगर आप डेली नहीं दे पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो नए बच्चे होते हैं वो डेली मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, या फिर 2 दिन में भी एक बार नहीं कर पाते हैं, तो 3 दिन में जरूर एक मॉक टेस्ट देना है आपको, फिर उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अभी बहुत ही कम समय बचा है। अब हम बात करेंगे एग्जाम के डेट के बारे में भी कि कब आपका एग्जाम हो सकता है, कब आपकी संभावना है एग्जाम होने की। तो चलिए वीक टॉपिक को रिवाइज करना है। गैस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो टॉपिक वीक है, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, उसको तो आप कर लोगे, उसको बार बार रिवाइज करो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है गैस वर्क। गैस वर्क बहुत करते हैं जिससे नेगेटिव को वहां पर मार्क्स आपको मिल जाते हैं, प्रश्न गलत कर लेते हैं, और जो सही होता है वो भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से स्कोर का बेग गिरता है, तो गैस मार्क्स बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करें और फिर उसका आंसर लगाएं। ठीक है, 25 मिनट में 30+ सवाल का टारगेट रखें, तभी आपका यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। और याद ये बात, देखो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि क्या, कि प्रैक्टिस ही सक्सेस की चाबी है। देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सेलेक्ट प्रैक्टिस करते रहिए, और जो बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है बस उनको फॉलो कीजिए, और आपका यहाँ पर 30 में से कम 20+ मार्क्स आपके जरूर आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप अभी तक आपने तैयारी नहीं की है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आप बात करते हैं हम एग्जाम डेट के बारे में। उससे पहले अब आप एसएससी का शुरुआत करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी कैसे करें, अगली वीडियो हम उसी बारे में बनाने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, कि आपके एग्जाम डेट क्या हो सकती है। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम डेट के बारे में, अभी आप लोगों को ये पता होगा कि एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाल दिया है। ठीक है, एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एसएससी कैलेंडर जारी हो गया है, और लगभग अभी 9 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे सीजीएल के तो भरने। ठीक है, तो एसएससी का जून से है, और वहां पर फिर उनका लगभग जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो है रेलवे के पास अगर एग्जाम कराने का टाइम बचा है तो वो लगभग जून से लेकर और जुलाई, ठीक है, लगभग 20 जुलाई के लगभग, इतना उनके पास टाइम है। अब आप जानते हैं कि अभी विंडो खुली हुई है कि कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट अपने अपलोड करने हैं, वो लगभग 1 जून तक चलेगा, उसके बाद विंडो बंद हो जाएगी। तो अगर अब तक आपने बिहार से हैं और आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं वहां पर अपलोड किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और किसी बच्चे के लिए वो नहीं है। देखो अगर यहाँ पर एसएससी को रेलवे को अपना एग्जाम कराना है तो 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, यह सब आपको ये बात आप जानते होंगे कि कितनी बेरोजगारी है इस टाइम, और 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं उसमें से अगर रेलवे को एग्जाम कराना है तो ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट दोनों लेवल के कराने हैं, और दोनों को कम से कम 20-20 दिन उसको चाहिए कराने के लिए। तो अगर यहाँ पर बात करें तो लगभग 15 जून से रेलवे को अपने एग्जाम स्टार्ट कराने होंगे, तभी वो जुलाई से पहले पहले अपने एग्जाम कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद लगातार एसएससी के एग्जाम है, फिर वहां पर मौका नहीं मिल पाएगा बच्चों को। या फिर ऐसा हो जाएगा कि एक दिन एसएससी का एग्जाम हो गया उसी दिन रेलवे का एग्जाम हो जाए, ऐसा बहुत गलत हो जाएगा अगर रेलवे ऐसा करता है। तो मुझे लगता है कि 15 जून से लगभग आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिए, और इस वीडियो को जरूर जितना हो सके शेयर कीजिए, और इस वीडियो के बिहाफ पर आप अपनी तैयारी जरूर पूरी कीजिएगा। तो मैथ्स में आपके अच्छे क्वेश्चन जो वहां पर आएंगे उनको आप अच्छे से कर पाएंगे, और अच्छा एक टारगेट फिक्स कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।